सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल की क्लास में हमने आपको शब्द अलंकारों की रूपरेखा के बारे में बताया था और जो हमारे इस कोर्स से सिलेबस जितने भी शब्द अलंकार थे वो हमने प्राय ख़त्म कर दिए थे और हम कल अर्थ अलंकारों पर पहुंच चुके थे। आज यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। अर्थ अलंकारों की बात मैं आपको बता चुका था कि जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ती है अर्थात अर्थ की महत्ता होती है वो अर्थ अलंकार कहलाता है। इसमें जो भी अलंकार इस सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला उपमा, उसके बाद रूपक, उसके बाद उत्प्रेक्षा, एक उदाहरण अलंकार भी है और एक है हमारा दृष्टांत अलंकार। तो सबसे पहले हम उपमा अलंकार की चर्चा कर लेते हैं। उपमा अलंकार बहुत ही इंटरेस्ट से भरा हुआ टॉपिक है। उपमा जैसा कि नाम से हमें दिख रहा है, उपमा का अर्थ है तुलना करना। जैसे हम किसी से तुलना करते हैं तो जैसा कि नाम है तुलना करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति तो चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी आपको परिभाषा बता दिया करता हूँ। मैं लिख देता हूँ कि जहाँ काव्य पंक्ति में दो व्यक्तियों दो वस्तुओं दो स्थानों की उनके रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर तुलना की जाती है। वह उपमा अलंकार कहलाता है। बच्चों, जहाँ काव्य पंक्ति में दो व्यक्तियों की, दो वस्तुओं की, दो स्थानों की, उनके रूप, गुण, धर्म आदि के आधार पर तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि उपमा में दो व्यक्ति चाहिए या दो वस्तु चाहिए या दो स्थान जो आपस में हम उनका कंपेयर करते हैं। तो जहाँ कंपेयर किया जाता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब इसके अंगों के बारे में देख लेते हैं। अंग सबसे पहला एक तो बांट दिया गया उपमेय जो इसके पार्ट है। नंबर 2 उपमान। नंबर 3 साधारण धर्म या समान धर्म और नंबर 4 वाचक शब्द। 4 इसके पार्ट थे। आइए एक एक पार्ट की रूपरेखा देख लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं उपमेय। इससे बाद में हम जो भी अलंकार पढ़ेंगे, चाहे उपमा पढ़ेंगे, चाहे रूपक पढ़ेंगे, चाहे उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे, सब में मेन भूमिका रहेगी आपकी उपमेय और उपमानों की। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना है उपमेय और उपमान की, क्योंकि हमें ये लगभग समान से लगेंगे। इसलिए इनका थोड़ा अर्थ भी देखना है, इनका अंतर भी हमें देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उपमेय की। काव्य पंक्ति में जिसकी तुलना की जाती है अर्थात जिसके बारे में बताया जाता है वह उपमाएं कहलाता है। जिसके बारे में बताया जाता है वो उपमेय कहलाता है। जैसे सागर सा
गंभीर मेरा हृदय। अब एक लाइन आई थी, सागर सा गंभीर मेरा हृदय। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसमें बात किसकी हो रही है। हम गलती कर जाते हैं, हमारे हिसाब से यहाँ सागर लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। गौर से देखो, यहाँ बात हो रही है मेरे हृदय की। जब मेरे हृदय की यहाँ बात हो रही है तो मेरा हृदय क्या हुआ? उपमेय। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वाक्य में, काव्य पंक्ति में जिसके बारे में बताया जाता है या जिसकी तुलना की जाती है वो क्या कहलाता है? उपमेय। दूसरा इसका पार्ट है उपमान। थोड़ा सा अंतर है, इसमें तो कह देते हैं जिसकी तुलना की जाती है, इसमें लिखेंगे अपन जिससे। काव्य पंक्ति में जिससे तुलना की जाती है, जिससे अपन तुलना करते हैं, तो जो तुलना करने वाला है वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। क्या कहलाता है? उपमान। जैसे गंगा सा पावन मेरा मन, गंगा सा पावन मेरा मन। अब यहां बात किसकी की जा रही है? मेरे मन की। तो जिसकी बात की जाती है वो तो होता है उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है, तुलना करने के लिए कौन सा शब्द है यहाँ? गंगा। तो गंगा जिससे हम तुलना कर रहे हैं, गंगा क्या कहलाया? उपमान। समझ में आया कि जिससे तुलना की जाती है वो तो कहलाता है उपमान, और जिसकी बात बताई जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, वो तो क्या कहलाया? उपमेय। अब तीसरा देख लेते हैं इसका हम। तीसरा है साधारण धर्म, समान धर्म। अर्थात ये वो है जिसमें उपमेय प्लस उपमान, ये वो गुण है, ये वो धर्म है जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाता है। दोनों में समान रूप से पाया जाता है, वो साधारण धर्म या समान धर्म कहलाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं, हम इसे कन्फर्म कर लेते हैं। देखो, जैसे हमने अभी ये उदाहरण दिया था आपको, जैसे लिखूं गंगा सा सुंदर मेरा मन। अब यह बात हो रही है किसकी? मेरे मन की। तो ये तो हुआ उपमेय। किससे हो रही है तुलना? गंगा से। तो ये हुआ उपमान। अब बात कर रहे हैं कि समान धर्म क्या हुआ फिर? तो मेरा मन कैसा है? सुंदर है। तो गंगा भी कैसी है? सुंदर है। तो उपमेय भी सुंदर है और उपमान भी सुंदर है। तो दोनों में एक समान शब्द आया, सुंदर। तो यह सुंदर क्या कहलाया? समान धर्म। अर्थात उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से पाया जाने वाला गुण समान धर्म या साधारण धर्म कहलाता है। आइए चौथे पार्ट पर चलते हैं। वाचक शब्द कहते हैं समता प्रदर्शित करने वाले शब्द। अर्थात उपमेय और उपमान को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं लिखूं मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। देखो अब यह बात किसकी हो रही है? मेरे मुख की। तो ये तो क्या कहलाया? उपमेय। किससे हो रही है? चंद्रमा से। ये क्या कहलाया? उपमान। मेरा मुख कैसा है? सुंदर। चंद्रमा भी कैसा है? सुंदर।
तो ये क्या कहलाया? समान धर्म। क्या कहलाया? समान धर्म। इसे मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। यहां देखो, यहां मेरा मुक्त हुआ उपमेय, चंद्रमा हुआ उपमान, सुंदर हुआ समान धर्म। अब ये जो के समान है, जो उपमेय और उपमान को जोड़ रहा है, ये कहलाया आपका वाचक शब्द। बच्चों, उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है, समान धर्मी है, चारों ही पार्ट हैं। इसलिए कभी कभी ये प्रश्न भी आ सकता है कि जिस उपमा अलंकार में चारों ही अंग होते हैं वो उसका पूर्ण उपमा कहलाता है। हमें तो केवल उपमा अलंकार के बारे में देखना है। ये चारों अंग मैंने आपको बता दिए, आपने अच्छी प्रकार से पढ़ के उतार लें। अब आगे चलते हैं। इस उपमा अलंकार में निम्नवाचक शब्द लगे हुए होते हैं। गौर से लिखते चलना, मैं क्रम से लिख रहा हूं। सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिमी, बत, तुल्य आदि वाचक शब्द आपको लगे मिलेंगे। कौन से अलंकार में? उपमा अलंकार में। सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिम, बत, तुल्य हैं। ये सब उपमा वाचक मूल्य हैं। ये उपमा अलंकार में आपको देखने को मिलेंगे। हमने अंग पढ़े, वाचक शब्द पढ़े। अब हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए चलते हैं। सब देखिए साहब, एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में कौन सा? रामायण से उठा देते हैं। रामायण में उदाहरण देखना। ये उस समय का प्रसंग है जब सुपर्णखा की नाक काट दी गई है। तो सुपर्णखा अपनी कटी हुई नाक को लेकर के जब खरदूषण के पास पहुंचती है तो खरदूषण को भी भगवान के द्वारा मार दिया जाता है। तब सुपर्णखा रावण के पास जाती है तो रावण उससे कहता है कि तुम मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास ही जाती ना। तो सुपर्णखा रोती हुई कहती है, भैया जिसको आपने मेरी रक्षा के लिए भेजा था उसको तो भगवान ने अपने धाम पहुंचा दिया। तब रावण इस शब्द को कहता है, देखिए कि खरदूषण मौसम बलवंता, मार सकना बिनु भगवंता। यहाँ आया सम, सम आया। देख लो, यहाँ बात हो रही है खरदूषण के उपमेय हुआ, वो यहाँ रावण की बात हो रही है। उपमान हुआ, बलवंत शब्द, समान धर्म हुआ, तो यहाँ सम आ गया। देख लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी आपको नहीं है।
कि जहाँ सा सी से सम सरिस सदृश के समान जिमि बत आदि वाचक शब्द लगे हुए होते हैं वह उपमा अलंकार की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब यदि कोई हमसे स्पष्टीकरण करने की पूछे, सिंपल लॉजिक है, कोई हमसे स्पष्टीकरण करने की पूछे तो वही बात कहेंगे कि उपर्युक्त काव्य पंक्ति में उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, इसलिए इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। और उदाहरण भी देख लेते हैं। एक उदाहरण में लिख दो, मखमल सा झूला पड़ा, हाथी सा टीला। टीले की तुलना हाथी से, झूले की तुलना मखमल से, दोनों में उपमा अलंकार का शब्द आया है, वाचक शब्द सा। तो वाचक शब्दों के हिसाब से हम इस अलंकार को पहचान सकते हैं कि सा सी से सम सरिस सदृश के समान जिमि बत तुल आदि जितने भी वाचक शब्द आएंगे तो वो उपमा अलंकार की कैटेगरी में गिने जाएंगे। और उदाहरण देखते हैं। कमल सदृश कोमल हाथों ने झुका दिया धनु वज्र कठोरा। कमल के समान कोमल हाथों ने वज्र के समान कठोर धनुष को झुका दिया। देखो वही शब्द आया सदृश, शब्द आ गया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि इसमें कौन सा अलंकार है। जैसे और उदाहरण देख लेते हैं। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची बनी हुई है राख की ढेरी। यहां देख लो सी आ गया, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है पहचानने में। एक और उदाहरण आप देख लेंगे, वह है दीप शिखासी शांत भाव में हो गई लीन। फिर देख लो सी आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है आपसे कि जहां सा सी से सम सरिस सदृश के समान जिमि बत तुल आ जाता है वह उपमा अलंकार कहलाता है। मैंने आपको इसके अंदर बताए थे उपमेय उपमान समान धर्म वाचक शब्द। उदाहरण भी मैंने आपको 4-5 उदाहरण दिए, ये आपको कन्फर्म हुआ होगा। अब मैं अगले अलंकार पर चलता हूं, इसे उतार लें आप। तैयारी करते रहें। कोरोना वायरस के कारण घर पर जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वहाँ तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से करते रहें। और रूपक, दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है उपमेय और एक होता है उपमान। इससे पहले जब हम अभी आपको पढ़ा रहे थे उपमा अलंकार में, तो उपमा अलंकार में इन दोनों की क्या की जाती है, तुलना की जाती है। लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान
को भेद रहित मानकर एक मान लिया जाता है, अर्थात इन दोनों में कोई अंतर नहीं किया जाता। जहां उपमेय को उपमान पर आरोपित कर एक मान लिया जाता है, वहां रूपक अलंकार हो जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान पर आरोपित कर एक मान लिया जाता है, भेद रहित कर वहां रूपक अलंकार होता है। इसमें देखो उदाहरण के रूप में आपको देखा देता हूं। चरण सरोजो पखारन लागा, बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। हम इसे इस तरह भी बोल सकते हैं कि सासी से समसर सदृश के समान जिमवत तुल्य हैं, ये सब उपमा वाचक मूल्य हैं। रूपक अलंकार के बारे में ये बता सकते हैं कि उपमेय को उपमान बना दो, उपमान को उपमेय बना दो, बीच में योजक चिन्ह लगा दो, अर्थ में रूपी शब्द बना दो, रूपक अलंकार कह ला दो। तो यह दोनों उपमेय और उपमान के बीच में, उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ हम इसे स्पष्टीकरण के रूप में ऐसे बता सकते हैं कि उपमेय और उपमान को दोनों को भेद रहित मान करके एक मान लिया गया, इसलिए इसमें रूपक अलंकार हुआ। तो यहाँ रूपक अलंकार के बारे में हम एक उदाहरण और देख सकते हैं। हमारी क्लास में ही एक पाठ है, उस पाठ का उदाहरण है। उस उदाहरण में ये था, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा, तो यहाँ स्नेह रूपी सुरा, प्रेम रूपी मदरा, बीच में रूपी शब्द आया, स्नेह रूपी का मैं पान किया करता हूं। तो यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया गया, इसलिए उपयुक्त काव्य पंक्ति में रूपक अलंकार है। एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण अमूमन दिया जाता है, वो देखता हूं मैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्रमा रूपी खिलौना, दोनों को एक मान लिया गया रूपिक शब्द से जोड़ करके। तो वहाँ अलंकार हुआ कौन सा? रूपक अलंकार। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण बड़ा अच्छा है। जय 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 गिरिराज किशोरी, ऊपर की लाइन में हमने लिखा जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। मुख और चंद दोनों के बीच में योजक चिन्ह आप देख सकते हो। तो मुख रूपी चंद्रमा, तो मैंने आपसे यही कहा था कि जहाँ उपमेय और उपमान दोनों को भेद रहित कर एक मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार का उदाहरण हम उसे मान सकते हैं। जबकि उससे पहले हमने उपमेय और उपमान दोनों की अगर तुलना करने की कहीं बात आ रही है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है, जहाँ हम किसी के रूप के आधार पर तुलना कर सकते हैं, किसी के गुणों के आधार पर उसकी कंपेयर कर सकते हैं, धर्म के आधार पर हम उसकी कंपेयर कर सकते हैं। जबकि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों को भेद रहित कर एक मान लिया जाता है,
उपमेय को उपमान पर आरोपित कर एक मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। लास्ट उदाहरण देख सकते हैं हम इसका। अब देश के बालक अवध प्लस शीश या दशरथ के लिए कहा गया चारि सदा। चार बालक थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तुलसी मन मंदिर में विहरे, यहाँ मन और मंदिर यानी मन रूपी मंदिर योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो मन रूपी मंदिर में विराजमान है। तो यहाँ उपमेय और उपमान दोनों को एक मान लिया गया। अगर इनके बीच में कुछ शब्द आ जाता सा सी से सम, तो वहाँ अलंकार हो जाता हमारा उपमा अलंकार। समझे बच्चों? मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से, स्पष्टीकरण के माध्यम से आज दो अलंकारों के बारे में बात की। उपमा अलंकार के बारे में मैंने आपको बताया और मैंने आपको बताया रूपक अलंकार के बारे में भी मैंने आपको बताने की कोशिश की। और इन दोनों अलंकारों में मैंने आपको भेद भी बताए, अंतर भी बताए, उदाहरणों के माध्यम से पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझाने की कोशिश की, जिसमें मैंने आपको उपमा अलंकार में चारों पार्ट भी बताए थे, जिसके अंग उपमेय था, उपमान था, समान धर्म था, वाचक शब्द था। जबकि रूपक अलंकार में हमने आपको उसके उदाहरणों के माध्यम से बता दिया था, इतना कह दिया था कि उपमेय और उपमान की जहाँ तुलना की जाती है वो तो होता है उपमा अलंकार, और जहाँ उपमेय और उपमान को भेद रहित कर एक मान लिया जाता है वो कहलाता है हमारा रूपक अलंकार। आइए इससे रिलेटिव अपन तीसरा अलंकार पर चलते हैं। उतार लिया? अच्छे से ढंग से नोट कर लो, कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं आपसे सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम हेडिंग डाल लेते हैं उत्प्रेक्षा। वही थे दो शब्द उपमेय और उपमान, तीनों ही अलंकार इससे रिलेटिव थे कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, वहां तो उपमा अलंकार, और जहां दोनों को एक मान लिया जाता है वहां रूपक अलंकार। लेकिन यहाँ एक तीसरा अलंकार है जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना पॉसिबिलिटी व्यक्त की जाती है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। बच्चों इसमें भी वाचक शब्द लगे हुए होते हैं। जनो जानो जानो, मनु मानो मानो। वैसे तो ऐसे कहा गया है कि जनु मनु जानिए कि लटकत है तलवार, या ते कह दो तुम उत्प्रेक्षा अलंकार। ये शब्द थे जनो जानो जानो, मनु मानो मानो। ये शब्द हमें जहाँ कहीं भी लगे मिलेंगे वह उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरणों की कैटेगरी में गिने जाएंगे। इससे आगे की क्लास में हम आपको इसके उदाहरणों के बारे में और अगले जितने भी अलंकार हैं उनके बारे में कल की क्लास में हम आपको बताएंगे। आशा है आपने अच्छी ढंग से पढ़ा होगा, और जो भी आपकी समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट्स लिख के बताएं ताकि आपकी समस्याओं का निर्धारण कर सकें।